नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक मास्टर में, जहां हम किताबों के सबसे खतरनाक राज खोलते हैं जो आपके दिमाग को झकझोर देंगे। क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसने मुस्कुराकर आपका भरोसा जीता और फिर धीरे धीरे आपकी सोच तक बदल दी? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी और की चाल से जी रहे हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आप डार्क साइकोलॉजी का शिकार बन चुके हों, एक ऐसी छुपी दुनिया का हिस्सा जहां इंसान का दिमाग उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। एमी ब्राउन की किताब डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स मैनिपुलेशन खोलती है इंसानी मन की सबसे खतरनाक चालें, मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग, इमोशनल ट्रैप्स और डार्क ट्रायड जैसे टेक्निक्स जो दिखती नहीं पर तोड़ देती हैं अंदर से। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे ये तकनीकें काम करती हैं, कौन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और कैसे आप खुद को इन खतरों से बचा सकते हैं। तो अगर आप भी मानसिक आजादी चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अगली बार कोई आपके साथ खेल ना खेले, ये समझना जरूरी है। पार्ट 1, डार्क साइकोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है। क्या कभी किसी ने आपको ऐसा महसूस कराया है कि आप गलत हो जबकि अंदर से आप जानते थे कि आप सही थे? या कभी किसी ने बिना जोर दिए बड़ी आसानी से आपसे वो काम करवा लिया जो आप करना ही नहीं चाहते थे? अगर हाँ, तो हो सकता है आपने डार्क साइकोलॉजी का सामना किया हो। डार्क साइकोलॉजी का मतलब है मानव मन के गहरे और अक्सर खतरनाक पहलुओं का ऐसा इस्तेमाल जिससे दूसरों के सोचने, समझने और व्यवहार को अपने अनुसार मोड़ा जा सके। यह कोई किताबों में लिखी काल्पनिक चीज नहीं है, ये एक सच है और रोज हमारे आसपास घट रही है। डार्क साइकोलॉजी एक अदृश्य मानसिक जाल। एमी ब्राउन इस किताब में बताती है कि डार्क साइकोलॉजी एक तरह का मानसिक जाल, साइकोलॉजिकल ट्रैप है, जिसे कुछ लोग जानबूझकर बुनते हैं दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई आपकी भावनाओं का फायदा उठाता है, आपके सोचने के तरीके को धीरे धीरे मोड़ता है, आपको यह यकीन दिलाता है कि आप ही गलत हो और वही सही। इसमें आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं कुछ खास हथियार। मैनिपुलेशन मतलब किसी को धोखे या चालाकी से कंट्रोल करना। पर्सुएजन किसी को राजी करना, लेकिन कभी कभी छुपे इरादों से। गैसलाइटिंग किसी को उसकी सच्चाई पर शक दिलाना। और डिसेप्शन मतलब धोखा देना, लेकिन बहुत शातिर तरीके से। यह कैसे काम करती है? डार्क साइकोलॉजी में सबसे अहम चीज होती है टारगेट की कमजोरियों को पहचानना। जैसे ही कोई इंसान आपकी इमोशनल वीकनेस पकड़ लेता है, जैसे गिल्ट, इनसिक्योरिटी या फियर, वो वहां से आपको मैनिपुलेट करना शुरू करता है। एमी ब्राउन कहती हैं, मैनिपुलेटर्स डोंट अटैक योर बॉडी, दे अटैक योर बिलीव्स। यानी मैनिपुलेटर्स आपके शरीर पर नहीं, आपकी सोच और विश्वास पर हमला करते हैं। वो आपका भरोसा जीतते हैं, आपको इमोशनली डिपेंडेंट बनाते हैं और फिर आपके डिसीजंस को अपनी मर्जी से मोड़ देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचिए एक लड़की है रीमा। रीमा की एक नई दोस्त बनी सोनाली। शुरुआत में सोनाली बहुत केयरिंग, सपोर्टिव और ऑनेस्ट लगती है। धीरे धीरे रीमा उसके बहुत करीब हो जाती है, लेकिन फिर सोनाली हर बार रीमा के डिसीजंस पर डाउट करने लगती है। तू हमेशा गलत चूज करती है यार, तुझसे नहीं होगा। हर बार गलती रीमा की होती है, तेरे कारण ही मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई है। और फिर गिल्ट का इस्तेमाल, अगर तू सच्ची दोस्त है तो मेरे लिए इतना तो कर ही सकती है। धीरे धीरे रीमा को लगता है कि शायद वो ही गलत है। उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, वो अपनी राय एक्सप्रेस करना बंद कर देती है। यह है डार्क साइकोलॉजी का शुद्ध रूप, बिना किसी शोर शराबे के अंदर ही अंदर इंसान की सोच को खत्म करना। लोग ऐसा क्यों करते हैं? एमी ब्राउन कहती हैं कि कुछ लोग ये जानबूझकर करते हैं, दूसरों को कंट्रोल करने के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए, या सिर्फ इस सेटिस्फैक्शन के लिए कि वो किसी के दिमाग पर राज कर रहे हैं। और डराने वाली बात यह है कि ये लोग नॉर्मल दिखते हैं, चार्मिंग, फ्रेंडली और ट्रस्टवर्दी, लेकिन अंदर से ये मास्टर मैनिपुलेटर होते हैं। क्या ये सबके साथ हो सकता है? जी हाँ, डार्क साइकोलॉजी से कोई भी बचा नहीं है। चाहे आप पढ़े लिखे हों, इमोशनली स्ट्रांग हों या कॉन्फिडेंट, अगर अवेयरनेस नहीं है तो आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। अब जरा सोचिए,
डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा इनविजिबल वेपन है जो हमारे आसपास हर दिन इस्तेमाल हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन अब आपके पास अवेयरनेस है, और यह पहला कदम है खुद को बचाने का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, कोई इंसान बिना जोर दिए, बिना चिल्लाए कैसे किसी को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है? पार्ट 2, मैनिपुलेशन के तरीके और मस्तिष्क पर असर। कभी सोचा है कोई कैसे आपको आपकी मर्जी से वो काम करवा लेता है जो आपने सोचा तक नहीं था? कैसे कोई आपको इमोशनली गिल्ट दिलाकर या स्वीट बनकर कंट्रोल कर सकता है? एमी ब्राउन अपनी किताब में बताती हैं कि ये सब एक ही टेक्निक का हिस्सा है, मैनिपुलेशन, यानी चालाकी से छुपकर किसी को अपनी मर्जी से काम करवाना बिना उसे पता चले। मैनिपुलेशन कैसे शुरू होता है? मैनिपुलेशन अचानक नहीं होता, ये एक स्लो पॉइजन की तरह है। धीरे धीरे आपकी भावनाओं, सोच और डिसीजंस को जकड़ लेता है। एमी कहती हैं, मैनिपुलेशन इज द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस विदाउट परमिशन। मतलब मैनिपुलेशन वो कला है जिसमें आपकी सहमति के बिना ही कोई आपके मन को प्रभावित कर लेता है। मैनिपुलेशन के मुख्य तरीके, साइकोलॉजिकल ट्रैप्स। फर्स्ट, गिल्ट ट्रिपिंग, अपराध बोध दिलाना। मैनिपुलेटर ऐसा माहौल बनाता है जिससे आपको लगे कि आप गलत हैं। उदाहरण, तुम तो हमेशा सेल्फिश ही रहे हो, तुमने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया। अब आप गिल्ट फील करेंगे और शायद वो काम कर देंगे, सिर्फ उस गिल्ट से बचने के लिए। सेकंड, लव बॉम्बिंग, जरूरत से ज्यादा प्यार जताना। शुरुआत में बहुत ज्यादा तारीफ, गिफ्ट्स, अटेंशन, ताकि आप इमोशनली जुड़ जाएं। फिर जब आप अटैच हो जाते हैं, वो कंट्रोल शुरू होता है। एमी इसे कहती हैं, अफेक्शन इजंट ऑलवेज अफेक्शन, समटाइम्स इट्स अ लीश। मतलब हर बार प्यार प्यार नहीं होता, कभी कभी वो एक जंजीर होती है। थर्ड, पैसिव एग्रेशन, छुपा हुआ गुस्सा। मैनिपुलेटर सीधे कुछ नहीं कहता, बल्कि आपको गिल्ट और कंफ्यूजन में डालता है। उदाहरण, ठीक है, तुम मत आओ, मैं तो हमेशा अकेला ही रहता हूं। अब आप इमोशनली प्रेशर्ड महसूस करते हैं और उनकी बात मान लेते हैं। फोर्थ, ट्रायंगुलेशन, तीसरे व्यक्ति को बीच में लाकर कंपैरिजन करना। देखो, मेरी दूसरी दोस्त तो हमेशा मेरी बात समझती है। अब आप खुद को प्रूव करने की कोशिश में मैनिपुलेट हो जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, राहुल एक ऑफिस एम्प्लॉय था। उसका मैनेजर अक्सर कहता, तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज रेयर हैं, लेकिन तुम्हें खुद को और भी पुश करना चाहिए। अगर तुम लेट आवर्स नहीं दोगे तो मैं तुम्हें नेक्स्ट प्रोजेक्ट कैसे दूं? शुरुआत में राहुल को लगता था ये मोटिवेशन है। धीरे धीरे वो बिना ओवरटाइम पे के एक्स्ट्रा काम करने लगा, सिर्फ इसलिए कि उसे लगता था अगर मैं ना कहूं तो मैं बुरा एम्प्लॉय बन जाऊंगा। असल में ये मैनिपुलेशन था, इमोशनल फ्लैटरी प्लस गिल्ट ट्रिपिंग का मिला जुला असर। मैनिपुलेशन का दिमाग पर असर। ए, सेल्फ डाउट बढ़ता है, आप खुद की सोच पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। बी, गिल्ट और शेम आपके डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। सी, डिपेंडेंसी बन जाती है, आपको लगता है कि बिना उस इंसान के आप कुछ नहीं कर सकते। डी, इमोशनल ड्रेन, आप थक जाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। क्यों एमी ब्राउन इसे मेंटल हाईजैक कहती है, यानी मानसिक अपहरण, जहां आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं रहता। लोग ना क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि मैनिपुलेटर अक्सर आपको गिल्ट, फियर या लव के जरिए इमोशनल ट्रैप में डाल देता है। आपको लगता है अगर मैंने मना किया तो वो नाराज हो जाएगा, अगर मैंने ना कहा तो मैं बुरा इंसान बन जाऊंगा। यही है असली जाल, आपके डर का फायदा उठाना। कंक्लूजन, सच्चाई थोड़ी कड़वी है। मैनिपुलेशन एक कला नहीं, एक हथियार है, और जो लोग इसे मास्टर कर लेते हैं वो दूसरों को पपेट बना देते हैं। लेकिन जिस दिन आप इस पैटर्न को पहचानने लगते हैं, वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। अब सवाल उठता है, अगर कोई लगातार आपको ऐसा महसूस करवा रहा है कि आप ही हमेशा गलत हैं, तो क्या ये आपकी भूल है या किसी और की चाल? आगे हम जानेंगे उस सबसे खतरनाक मानसिक हथियार के बारे में, गैसलाइटिंग, जहां आपकी सच्चाई को ही झूठ बना दिया जाता है। पार्ट 3, गैसलाइटिंग, धीरे धीरे दिमागी गुलाम बनाना। क्या आपने कभी किसी रिश्ते में ऐसा महसूस किया है कि आप ही हमेशा गलत हैं, आपकी याददाश्त कमजोर है, या फिर आप ही ओवरथिंक कर रहे हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज कहती है, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है।
अगर ऐसा है तो हो सकता है आप गैसलाइटिंग के शिकार हो रहे हों। गैसलाइटिंग क्या होता है? एमी ब्राउन अपनी किताब में बताती हैं कि गैसलाइटिंग एक ऐसा मानसिक शस्त्र है जिसमें इंसान आपकी सच्चाई को झूठ बना देता है। यह मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक और चालाकी से रची गई तकनीक है, जिसका मकसद होता है आपके खुद के दिमाग को आपके खिलाफ मोड़ देना। एमी लिखती हैं, गैसलाइटिंग इजंट जस्ट लाइंग, इट्स रीराइटिंग योर रियलिटी। मतलब गैसलाइटिंग केवल झूठ बोलना नहीं है, यह आपकी सच्चाई को दोबारा गढ़ना है। कैसे होता है गैसलाइटिंग? ये एक धीमी प्रक्रिया होती है। शुरुआत में छोटी छोटी बातें, फिर धीरे धीरे आपकी सोच और याददाश्त पर हमला। स्टेप बाय स्टेप अटैक। ए डिनायल, इनकार, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुमने गलत सुना होगा। बी डिफ्लेक्शन, मुद्दा बदलना, तुम हर बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों सोचते हो। सी ब्लेम शिफ्टिंग, दोष तुम्हारा, तुम्हारी सेंसिटिविटी ही प्रॉब्लम है। डी आइसोलेशन, अकेला कर देना, कोई और तुम्हें नहीं समझेगा, सिर्फ मैं ही समझता हूं तुम्हें। धीरे धीरे आप खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। आपको लगता है शायद मैं ही गलत हूं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, नेहा एक होशियार कॉन्फिडेंट लड़की थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड अंकित धीरे धीरे उसे इमोशनली तोड़ने लगा। जब नेहा कहती, तुमने कल गुस्से में बहुत बुरा बोला था, अंकित हंसकर कहता, तुम तो हर बात दिल पे ले लेती हो यार, मैंने तो मजाक किया था। जब नेहा नाराज होती, अंकित कहता, तुम्हें हर बात में प्रॉब्लम होती है, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। और जब नेहा रोती थी, अंकित मुस्कुराकर कहता, देखो तुम्हारी मेंटल स्टेट कितनी खराब है। नेहा को लगने लगा कि शायद वाकई में उसके साथ कुछ दिक्कत है। वो चुप रहने लगी, खुद से सवाल करने लगी और खुद को ही दोष देने लगी। ये है गैसलाइटिंग, जहां सामने वाला झूठ नहीं बोलता, बल्कि आपको ही आपकी सच्चाई से अलग कर देता है। गैसलाइटिंग का मानसिक असर। ए सेल्फ डाउट, आप अपनी सोच पर भरोसा खो देते हैं। बी एंजाइटी डिप्रेशन, लगातार गिल्ट और कंफ्यूजन के कारण मानसिक थकान। सी डिपेंडेंसी, आप इमोशनली उस इंसान पर निर्भर हो जाते हैं जो आपको तोड़ रहा है। डी लॉस ऑफ आइडेंटिटी, आपको समझ ही नहीं आता कि आप हैं कौन और क्या सही है। एमी ब्राउन कहती हैं, वंस दे कंट्रोल योर माइंड, योर सोल बिगिंस टू फेड। मतलब जब कोई आपका दिमाग कंट्रोल करने लगता है तो आपकी आत्मा धीरे धीरे बुझने लगती है। कैसे पहचानें कि आप गैसलाइटिंग के शिकार हो रहे हैं? आप बार बार माफी मांग रहे हैं बिना किसी ठोस गलती के। आप सोचते हैं कि मैं ही पागल हूं। आपको हर चीज पर खुद से कंफर्मेशन चाहिए। आप उस इंसान के बिना डिसीजन नहीं ले पा रहे। और सबसे बड़ी बात, आप चुप हो गए हैं। इससे बचने के शुरुआती कदम, अपनी भावनाओं पर भरोसा करना सीखें। किसी तीसरे भरोसेमंद इंसान से बात करें। लिख कर रखिए क्या सच में क्या कहा गया था। अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें और अगर जरूरी हो उस इंसान से दूरी बनाएं। निष्कर्ष, गैसलाइटिंग एक युद्ध है जो चुपचाप लड़ा जाता है। इसमें ना तलवार चलती है, ना आवाज उठती है, पर फिर भी आपकी आत्मा जख्मी हो जाती है। लेकिन एक बार अगर आप इस पैटर्न को पहचान लें तो आप फिर कभी किसी के मानसिक गुलाम नहीं बनते। लेकिन सोचिए, कोई इंसान इतना चालाक कैसे हो सकता है कि वो आपकी सोच, आपके डिसीजंस और यहां तक कि आपकी पहचान को भी कंट्रोल कर ले। आगे हम जानेंगे डार्क ट्रायड पर्सनैलिटीज के बारे में। वो तीन चेहरे जो इंसानों को मास्क पहनाकर राक्षस बना देते हैं। पार्ट 4, डार्क ट्रायड पर्सनैलिटीज, वो तीन चेहरे जो मासूमियत के पीछे छुपे हैं। क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो बाहर से बहुत चार्मिंग था, लेकिन उसके साथ रहते रहते आप अंदर से टूटने लगे? वो इंसान कभी आपको बहुत खास महसूस कराता था और कभी अचानक ऐसा बर्ताव करता कि आपको खुद से नफरत हो जाए। अगर हाँ, तो हो सकता है आपने किसी डार्क ट्रायड पर्सनैलिटी वाले इंसान से सामना किया हो। डार्क ट्रायड क्या है? एमी ब्राउन बताती हैं कि डार्क ट्रायड 3 खतरनाक मानसिक व्यक्तित्वों पर्सनैलिटी ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन है। ए नार्सिसिज्म, बी मैकियावेलियनिज्म, सी साइकोपैथी। ये तीनों ट्रेट्स अलग अलग भी खतरनाक हैं, लेकिन जब एक इंसान के भीतर ये तीनों हों तो वो दूसरों के लिए इमोशनली, मेंटली और सोशली घातक बन जाता है। फर्स्ट, नार्सिसिस्ट, मैं ही सबसे ऊपर हूं।
नार्सिसिस्ट लोग खुद को सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा डिजर्विंग और खास समझते हैं। उनके लिए दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है। लक्षण: बार बार तारीफ की भूख, किसी और की फीलिंग्स की कद्र नहीं, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाते, दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर महसूस करते हैं। एमी ब्राउन कहती हैं, नार्सिसिस्ट्स डोंट लव यू, दे लव द वे यू मेक देम फील। मतलब नार्सिसिस्ट आपको नहीं बल्कि उस एहसास को पसंद करते हैं जो आप उन्हें देते हैं। सेकंड, मैकियावेलियन, चालाक, धोखेबाज और मास्टर प्लानर। ये लोग शांत दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत चालाक होते हैं। लक्षण: हर रिश्ते को एक खेल समझते हैं, दूसरों का फायदा उठाने में गिल्ट महसूस नहीं करते, छिपकर मैनिपुलेट करते हैं, मासूम बनने का अभिनय करते हैं। मैकियावेलियन इंसान को पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि वो आपको सीधे चोट नहीं करता बल्कि धीरे धीरे प्लानिंग से आपकी सोच को मरोड़ देता है। थर्ड, साइकोपैथ, बिना भावना के इंसान। साइकोपैथ व्यक्ति दूसरों की फीलिंग्स को बिल्कुल नहीं समझता। वो चार्म दिखा सकता है लेकिन अंदर से वो बहुत ठंडा और संवेदनहीन होता है। लक्षण: जीरो एम्पैथी, दूसरे के दर्द की कोई भावना नहीं, बेवजह जोखिम लेना, अपराध बोध महसूस न करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, एक खेल जैसा लगना। एमी लिखती है, साइकोपैथ्स डोंट फील गिल्ट, दे फील बोर्ड। मतलब साइकोपैथ लोगों को अपराध बोध नहीं होता, उन्हें बस बोरियत लगती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल: अंशिका की मुलाकात एक स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लड़के राज से हुई। राज बहुत केयरिंग, अटेंटिव और चार्मिंग था। अंशिका को लगा कि उसे परफेक्ट पार्टनर मिल गया है, लेकिन कुछ ही महीनों में राज हर बात में खुद को सही साबित करता। जब अंशिका अपने मन की कहती, राज उसे ओवर रिएक्टिंग कहकर गैसलाइट करता। वो अंशिका को दूसरों से काटकर आइसोलेट करने लगा और फिर गिल्ट ट्रिपिंग करके हर बार अपनी गलती छुपा लेता। अंशिका इमोशनली टूटने लगी। उसे बाद में पता चला कि राज में नार्सिसिस्ट, मैकियावेलियन और साइकोपैथ तीनों ट्रेड्स थे। वो इंसान नहीं था, एक मासूम चेहरा पहने हुआ खतरनाक दिमाग था। क्या ये लोग आम समाज में होते हैं? जी हां, और ये बात डरावनी है। ये लोग आपके दोस्त, पार्टनर, बॉस या किसी भी रूप में हो सकते हैं। और खास बात ये कि शुरू में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से ये लोग दूसरों को इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली डैमेज कर सकते हैं। कैसे बचें इन लोगों से? एमी ब्राउन बताती हैं कि इनसे बचने का पहला तरीका है इन्हें पहचानना। रेड फ्लैग्स: जरूरत से ज्यादा चार्मिंग होना, दूसरों को गिल्ट देना, आपकी बाउंड्रीज को बार बार तोड़ना, मैनिपुलेशन के बाद माफी मांगने का दिखावा और हर चीज में खुद को परफेक्ट दिखाना। इनसे दूरी बनाना ही सबसे समझदारी है। कंक्लूजन: हर मुस्कुराता चेहरा भरोसेमंद नहीं होता। डार्क ट्रायड पर्सनैलिटीज अपने चार्म से आपको बांधते हैं और फिर अंदर से तोड़ते हैं। एमी ब्राउन कहती हैं, These people don't break you in one blow, they break you slowly with affection. मतलब ये लोग आपको एक झटके में नहीं तोड़ते, ये आपको धीरे धीरे तोड़ते हैं प्यार के नाम पर। लेकिन अब सोचिए, जब कोई इंसान इतना चालाक होता है कि वो आपकी भावनाओं का खेल बना देता है, तो क्या कोई ऐसी टेक्निक भी है जिससे वो बिना किसी जोर के आपकी सोच और फैसले कंट्रोल कर ले? पार्ट 5, मैनिपुलेशन और परसुएजन का असली फर्क। कभी कभी कोई आपकी बात मान जाता है और कभी कभी आप किसी की बात मान लेते हैं, लेकिन क्या दोनों ही स्थितियों में वही हो रहा है? नहीं, क्योंकि हो सकता है कभी आप प्रेरित हुए हों, परसुएडेड, और कभी आप मैनिपुलेट किए गए हों, मैनिपुलेटेड। फर्क बहुत महीन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। मैनिपुलेशन और परसुएजन, दोनों में फर्क क्या है? एमी ब्राउन अपनी किताब में साफ करती है कि मैनिपुलेशन और परसुएजन दोनों इन्फ्लुएंस के टूल हैं, लेकिन इनकी नीयत और तरीका एकदम अलग है। मैनिपुलेशन चालाकी से कंट्रोल करना, छुपे हुए इरादों से किया जाता है। सामने वाला अनअवेयर होता है, गिल्ट, डर या इमोशनल ट्रैप का इस्तेमाल होता है। केवल मैनिपुलेटर को फायदा होता है। परसुएजन, राजी करना, ओपन और रिस्पेक्टफुल तरीका। सामने वाला अवेयर होता है, लॉजिक, भावनाएं और म्यूचुअल बेनिफिट पर आधारित। दोनों पक्षों को लाभ मिलता है। एमी कहती हैं, परसुएजन रिस्पेक्ट्स योर विल, मैनिपुलेशन रीराइट्स इट। मतलब
परसुएशन आपकी इच्छा का सम्मान करता है, जबकि मैनिपुलेशन उसे बदल देता है। सोचिए, जब कोई कहता है ए मैनिपुलेशन, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये काम कर दो। यहां गिल्ट और इमोशनल ट्रैप है। बी परसुएशन, अगर तुम ये काम करोगे तो इससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। यहां म्यूचुअल रिस्पेक्ट और क्लैरिटी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आर्व एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसका एक मैनेजर रमेश सर हमेशा कहते, तुम्हें एक्स्ट्रा काम करना होगा वरना तुम्हारा फ्यूचर खतरे में है, तुम्हें इतना तो सैक्रिफाइस करना ही होगा। यह थी मैनिपुलेशन, डर दिखाकर दबाव बनाना। वहीं दूसरी ओर उसके प्रीवियस मेंटर ने एक बार कहा था, तुम्हारी मेहनत अगर सही डायरेक्शन में हो तो 6 महीने में तुम्हारा प्रमोशन तय है, और अगर जरूरत हो तो मैं गाइड करूंगा। यह थी परसुएशन, गाइडेंस और ग्रोथ की पेशकश। पहला एग्जाम्पल आरव को प्रेशर में डालता था, दूसरा उसे एनकरेजमेंट देता था। यही है असली फर्क। परसुएशन कैसे काम करता है? एमी ब्राउन कहती हैं कि परसुएशन एक कला है जो विश्वास और समझदारी पर टिकती है। इसमें ये 3 बातें जरूरी होती हैं। ए क्लैरिटी, सामने वाला जानता है कि आप क्या चाहते हैं। बी कंसेंट, उसकी सहमति शामिल होती है। सी ट्रस्ट, विश्वास होता है, दबाव नहीं। परसुएशन का मकसद होता है इंस्पायर करना, डराना नहीं। एनएलपी एक हिडन लेकिन पावरफुल टेक्निक। एमी ब्राउन एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का जिक्र करती है। ये परसुएशन और मैनिपुलेशन दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। एनएलपी में भाषा, बॉडी लैंग्वेज और सोच के पैटर्न्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित किया जा सके। अगर सही इरादे से यूज किया जाए तो ये कम्युनिकेशन का पावरफुल टूल है, लेकिन गलत इरादे से यूज हो तो ये मैनिपुलेशन का स्टेल्थ वेपन बन जाता है। मैनिपुलेशन और परसुएशन का फर्क समझने के लिए ए इरादा, मैनिपुलेशन में अक्सर स्वार्थ होता है, जबकि परसुएशन में दोनों पक्षों की बढ़त और समझदारी होती है। बी तरीका, मैनिपुलेशन छुपा हुआ और भावनाओं पर आधारित होता है, जिससे आपको गलत दिशा में मोड़ा जाता है। परसुएशन साफ साफ, खुली बातचीत और ईमानदारी से होता है। सी कंट्रोल, मैनिपुलेशन में पूरा कंट्रोल मैनिपुलेटर के हाथ होता है, लेकिन परसुएशन में डिसीजन लेने की पूरी आजादी सामने वाले की होती है। डी एहसास, मैनिपुलेशन के बाद आप दबाव और अपराध बोध महसूस करते हैं, जबकि परसुएशन में आपको सम्मान और भरोसा मिलता है। क्यों जरूरी है फर्क पहचानना? क्योंकि जब आप फर्क पहचानना शुरू कर देते हैं तो आप न सिर्फ दूसरों के जाल में फंसने से बचते हैं, बल्कि आप खुद भी एथिकल तरीके से दूसरों को इन्फ्लुएंस करना सीखते हैं। एमी ब्राउन कहती हैं, ट्रू पावर लाइज इन ऑनेस्टी नॉट इन हिडन स्ट्रिंग्स, मतलब सच्ची ताकत ईमानदारी में होती है, छुपे हुए धागों में नहीं। खुद से एक सवाल पूछिए, जब आप किसी बात के लिए राजी हो रहे हो, क्या आप वास्तव में राजी हैं या किसी ने आपकी सोच ही बदल दी है? लेकिन जब कोई लगातार आपकी इमोशनल वीकनेस को पढ़कर आपके डिसीजंस को ट्विस्ट करता है, तो क्या आप जान पाएंगे कि वो आपको बस इन्फ्लुएंस कर रहा है या सच में कंट्रोल कर रहा है? आगे हम जानेंगे कैसे आप खुद को इन मानसिक जालों से बचा सकते हैं, अपने बाउंड्रीज, कॉन्फिडेंस और अवेयरनेस को हथियार बनाकर। पार्ट 6, खुद को कैसे बचाएं, अवेयरनेस से लेकर असर्टिवनेस तक। डार्क साइकोलॉजी की दुनिया जितनी खतरनाक है, उतनी ही जरूरी है अपनी सुरक्षा करना। एमी ब्राउन इस किताब में आखिरी और सबसे अहम बात यही बताती हैं कि कैसे हम खुद को मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक जालों से बचा सकते हैं। अवेयरनेस, सबसे पहला कदम। अवेयरनेस का मतलब है पहचानना कि कब और कैसे कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है। अगर आप नहीं जानते कि खतरा कब और कहां है, तो आप उससे बच नहीं सकते। इसीलिए यह जरूरी है कि आप इन वार्निंग साइंस को समझें। क्या कोई आपकी बातों को बार बार ट्विस्ट कर रहा है? क्या आप बार बार खुद को दोषी महसूस करते हैं बिना वजह? क्या कोई आपकी बाउंड्रीज, सीमाएं को बार बार तोड़ता है? क्या आपकी बात सुनने के बजाय आपको बदला जाता है? जब आप इन सिग्नल्स को पहचानना शुरू कर देंगे तो आपके दिमाग में एक अलार्म बजने लगेगा, और ये आपकी पहली सुरक्षा पंक्ति होगी। बाउंड्रीज सेट करना। बाउंड्री का मतलब है अपनी लिमिट्स तय करना कि कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं। एमी ब्राउन कहती हैं,
हेल्थी बाउंड्रीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस अगेंस्ट मैनिपुलेशन। मतलब स्वस्थ सीमाएं मैनिपुलेशन के खिलाफ सबसे मजबूत रक्षा होती है। ये बाउंड्रीज हो सकती हैं आपकी इमोशंस के लिए, जैसे आप क्या महसूस कर सकते हैं और क्या नहीं, आपके पर्सनल स्पेस के लिए, आपकी टाइम और एनर्जी के लिए। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज को बार बार तोड़ता है तो उसका मतलब है कि वह आपके लिए टॉक्सिक है। असर्टिवनेस, अपनी आवाज उठाना सीखें। असर्टिवनेस मतलब है अपने अधिकारों और भावनाओं को सम्मान के साथ स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। कई बार लोग डर या गिल्ट के कारण अपनी बात नहीं रख पाते, लेकिन असली ताकत उसी में है कि आप बिना डर के, बिना गुस्से के अपने लिए खड़े हों। एमी ब्राउन बताती हैं कि असर्टिवनेस सीखकर आप दूसरों को स्पष्ट संदेश देते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। अपने आप को मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस से बचाते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने की ताकत पाते हैं। रियल लाइफ स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल। सुनीता एक ऑफिस में काम करती थी जहां उनका बॉस बार बार उन्हें दबाने की कोशिश करता था। शुरुआत में वो चुप रहती थी क्योंकि डरती थी कि कहीं नौकरी न चले जाए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने असर्टिवनेस सीखी। उन्होंने कामली और फर्मली कहा, मैं आपकी बात समझती हूं, लेकिन मैं इस तरीके से काम नहीं कर सकती। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं बेहतर करूंगी। बस यही बात सुनते ही बॉस का रवैया बदल गया। सुनीता ने न सिर्फ अपनी मर्यादा बचाई बल्कि अपनी इज्जत भी कायम रखी। इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाएं। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब खुद की और दूसरों की भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। जब आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगी तो आप इजीली पहचान लेंगे कि कौन आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और कैसे। अपनी सुरक्षा के लिए कुछ जरूरी सुझाव। ए, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें। अगर कोई आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराता है तो उसे नजरअंदाज न करें। बी, दोस्तों और परिवार से बात करें। अपनी फीलिंग्स शेयर करें। कभी कभी बाहर से देखने वाला बेहतर एडवाइस दे सकता है। सी, ना कहना सीखें। यह सबसे जरूरी स्किल है जो आपको किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचा सकती है। डी, जानकारी बढ़ाएं। पढ़ते रहें, सीखते रहें ताकि आप हमेशा अवेयर रहें। ई, प्रोफेशनल मदद लें जब जरूरत हो। अगर सिचुएशन गंभीर हो तो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से संपर्क करें। अंतिम बात, आपकी जिम्मेदारी है। एमी ब्राउन का यह संदेश साफ है, आप खुद के सबसे बड़े रक्षक हैं। किसी और पर भरोसा करने से पहले खुद को मजबूत बनाएं। अवेयरनेस, बाउंड्रीज और असर्टिवनेस को अपनी आदत बना लीजिए ताकि कोई भी आपको मैनिपुलेट ना कर सके। बोनस सजेशन, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर दिन 5 मिनट अपने आप से पूछिए, क्या आज मैंने अपनी बाउंड्रीज को सम्मान दिया? जब भी कोई आपकी लिमिट्स पार करे उसे प्यार से पर किनारा दिखाइए। खुद को प्यार करना सीखिए क्योंकि सेल्फ लव ही सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी हों, अगर अब आप लोगों के इरादों को पहचानना सीख गए हों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अक्सर दूसरों के जाल में फंस जाते हैं, ताकि वो भी जागरूक बन सकें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, आपने इस वीडियो से सबसे बड़ा सबक क्या सीखा और क्या आपको कभी मैनिपुलेशन या गैसलाइटिंग का सामना करना पड़ा है। अगर आप ऐसी और किताबों की पावरफुल सीख हर हफ्ते चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली बार कोई भी मानसिक हथियार आपको छू तक ना पाए। याद रखिए, जब तक आप जागरूक नहीं हैं, कोई और आपकी सोच पर राज करेगा। जागिए, समझिए और खुद के लिए खड़े हो जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद को संभालिए और दूसरों को भी सशक्त बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।